हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि जैसे कोई स्टॉक्स में आप 1 रुपये कमाने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया IRFC का, तो 1 रुपये कमाने के लिए आप 36.51 पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जो पी रेशियो है अराउंड 20 to 25 होना चाहिए, जो गुड होता है, राइट, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इसके अबव वो अच्छा नहीं माना जाता। बट जैसे आप FMCG, IT, ये सब का अलग अलग होता है, उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो किसी भी स्टॉक का पी रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है। एक शेयर प्राइस और अर्निंग पर शेयर, उसको आप डिवाइड करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं एक बात और डिस्कस करूँगा इसमें कि जैसे कि कुछ बुक्स में भी दिया गया है अलग अलग टाइम पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कौन सा एक्शन लेना चाहिए। अगर पी रेशियो 26 है तो आप हॉलीडे पे चले जा सकते हैं। पी रेशियो 23 है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। पी रेशियो ग्रेटर देन 20 है तो आप इन्वेस्ट सोच समझ के करें। अगर पी रेशियो ग्रेटर देन 70 है तो आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पी रेशियो ग्रेटर देन 50 है, इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। पी रेशियो अगर किसी का 12 है तो आप FD तोड़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अगर पी लेस देन 12 है तो बोरो और टेक इन्वेस्टमेंट। तो ये बुक्स में दिया गया जो मैंने आपको बताया, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए एक बात और कर लेते हैं। अगर किसी भी स्टॉक्स का अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि अच्छा डिसीजन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का? क्योंकि अलग अलग सेक्टर के पी रेशियो अलग अलग होते हैं, तो उस स्टॉक में पोटेंशियल है इसलिए आप अधिक रुपीस देना चाहते हैं, तो ऐसा आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि। बट एक चीज़ और डिस्कस करूँगा कि अगर हाई पी रेशियो का मतलब क्या होता है। तो हाई पी रेशियो का मतलब ये है कि अगर स्टॉक का हाई पी रेशियो है तो आने वाले फ्यूचर में उसका प्राइस गिर सकता है। तो यही था पी रेशियो के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।